हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंटीजर। दिस इज थर्ड लेक्चर। माई सेल्फ एस आर प्रजापति फ्रॉम एसके एजुकेशन हब। मोबाइल नंबर 9427729500। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मैसेज ऑन दिस नंबर। नाउ टॉपिक डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। तो हमने लास्ट टाइम देखा था एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 1 to 6 क्वेश्चन देखे थे। यदि आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा हो तो आप ऊपर सजेशन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.1 के आगे के सम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। In magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of following is magic square. तो आपको यहाँ क्या दिया हो, यहाँ देखो आपको दो स्क्वायर दिए। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि इसमें से आपको रो, कॉलम और डायगोनल में जो नंबर दिए उसको आपको एडिशन करना है और बाद में चेक करना है कि सभी का आंसर इक्वल आता है। जो इक्वल आता है तो वो स्क्वायर क्या होगा, मैजिक स्क्वायर होगा। इक्वल नहीं आता है तो वो स्क्वायर मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो चलो फर्स्ट हम चेक करते हैं। फर्स्ट हम रो लेते हैं। तो टेकिंग ए रो, तो यहाँ टोटल कितनी रो है, 3 रो होगी। तो फर्स्ट देखते हैं 5 प्लस -5 प्लस -4। तो यहाँ हमने लिख दिया। अब हम एडिशन करते हैं। तो 5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर 5 -1 -1 सॉरी -1 -4 आंसर आएगा -5। देयरफॉर 5 -5 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 0। सेकंड रो -5 -2 और +7। यहाँ देखो -5 एंड -2 इज इक्वल हमें मिलेगा -7 और +7, दोनों का आंसर होता है 0। थर्ड रो 0 +3 और -3, देयरफॉर 0 0 का कुछ नहीं होगा। 3 - 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें आंसर मिलेगा 0। तो यहाँ आपने देखा कि रो में तीनों रो का आंसर क्या मिलता है, आपको सेम मिलता है। अब हमें किसका चेक करना है, डायगोनल लेते हैं। आपको कॉलम, रो एंड डायगोनल तीनों का चेक करना है। तो देखो फर्स्ट डायगोनल कौन सा होगा, ये आपका डायगोनल होगा, मीन्स 5 प्लस -2 प्लस -3। तो यहाँ हमने लिख दिया 5 प्लस -2 प्लस -3। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर 5 -2 -3 -5, 5 -5 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 0। उसी तरह सेकंड डायगोनल कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा। देयरफॉर -4 प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल हमें आंसर क्या मिलेगा, -4 -2 इज इक्वल हमें आंसर मिलता है -6। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डायगोनल में दोनों का आंसर हमें सेम मिलता नहीं है। अभी हमें कॉलम का भी चेक करना है। टेकिंग ए कॉलम, फर्स्ट कॉलम 5 -5 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर 5 -5 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 0। सेकंड कॉलम -1 प्लस -2 प्लस 3, तो इज इक्वल हमें क्या मिलेगा, -1 -2 इज इक्वल -3 प्लस 3 इज इक्वल हमें आंसर मिलेगा 0। थर्ड कॉलम लेते हैं, -4 प्लस 7 -3। ये आप देख सकते हैं -4 -3 इज इक्वल होता है -7 प्लस 7 इज इक्वल हमें आंसर मिलेगा 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों रो का आंसर हमें सेम मिलता है, कॉलम का सेम मिलता है, लेकिन डायगोनल में सेम होता नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर दिया था हमें मैजिक स्क्वायर, वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। थर्स दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम आर नॉट इक्वल। इसमें सभी का सम इक्वल होता नहीं है। सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, रो का सम करेंगे। तो फर्स्ट रो 1 -10 प्लस 0, 1 -10 प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर 1 -10 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा -9। सेकंड रो -4 -3 प्लस -2, देयरफॉर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ आप देख सकते हैं -4 -3 -7 और -2 इस इक्वल में आंसर मिलेगा -9। थर्ड रो
-6 + 4 -7. Therefore -6 - 7 -13 + 4 इज इक्वल टू, में आंसर मिलेगा -9, क्योंकि यहाँ बड़ा कौन है 13 और एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो साइन किसकी आएगी, जो बड़ा है उसकी। देयरफॉर यहाँ कौन सा आंसर आएगा -9। रो में आपने देखा सभी का आंसर सेम होता है। अब कॉलम लेते हैं। फर्स्ट कॉलम 1 + -4 + -6 इज इक्वल टू -4 - 6 -10। देयरफॉर 1 - 10 आंसर मिलेगा -9, क्योंकि 10 बड़ा है और उसकी साइन लगेगी आंसर को। सेकंड कॉलम लेते हैं, -10 + -3 + 4 -10 - 3 इस इक्वल में आंसर मिलेगा -13 + 4। देयरफॉर -9, तो हमें आंसर क्या मिलेगा -9। थर्ड कॉलम 0 -2 और -7, इन तीनों का सम करते हैं। ये आप देख सकते हैं -7 - 2 इज इक्वल में आंसर मिलेगा -9। तो यहाँ आपने देखा होगा रो और कॉलम दोनों का आंसर सेम आता है -9। अब डायगोनल का चेक करते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल 1 -3 और -7 का सम करते हैं। देयरफॉर 1 -3 - 7 इज इक्वल हमें मिलेगा -10। देयरफॉर 1 - 10 इज इक्वल में आंसर मिलेगा -9। सेकंड डायगोनल देखते हैं, 0 -3 और -6 का एडिशन करते हैं। -3 और -6 इज इक्वल में आंसर मिलेगा -9। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी रो और सभी कॉलम और डायगोनल सबका आपको आंसर क्या मिलता है -9। तो देयरफॉर दिस बॉक्स इज ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल सम आर इक्वल। यहाँ आप क्या होता है, रो कॉलम और डायगोनल सबका आंसर हमें क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर जो दिया है वो कौन सा है, मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a + b, और बाद में क्या है कि आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है और आपको प्रूव करना है, चेक करना है इन दोनों का आंसर सेम होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट आपको दिया है a इज इक्वल टू 21 दिया है और b इज इक्वल टू 18 दिया है। तो हमारे पास क्या था, वी हैव a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a + b। ये अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ले लेते हैं। दोनों का आंसर सेम आता है तो वो दोनों सही है, और सेम नहीं आता है तो वो आपको जो वैल्यू दी है वो सही नहीं है। फर्स्ट हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी, a माइनस ब्रैकेट में -b। a की वैल्यू कितनी दी है 21 और b की दी है 18, वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 21 माइनस ब्रैकेट में -18, और देयरफॉर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 21 + 18, तो इस इक्वल हमें आंसर मिलेगा 39। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें कितनी मिली 39। अब हमें क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल क्या होगा, a + b, वैल्यू पुट कर देते हैं। 21 + 18 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 39। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल क्या है 118 और b इज इक्वल टू 125, वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड a माइनस ब्रैकेट में -b, a की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 118 माइनस ब्रैकेट में -b की वैल्यू दी है 125। ये आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 118 + 125 एडिशन करते हैं तो उसका आंसर कितना मिलेगा 243। अब हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, a + b, a और b दोनों की वैल्यू दी है आपको, उसको पुट कर दो। देयरफॉर हमें आंसर मिलेगा 243। यहाँ भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल, a इज इक्वल आपको दिया है 75 एंड b इज इक्वल दिया है 84। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में -b, वैल्यू पुट करते हैं 75 माइनस
ब्रैकेट में माइनस 84, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 75 प्लस 84 इज इक्वल में आंसर मिलेगा 159। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, a प्लस बी 75 प्लस 84 इज इक्वल हमें आंसर मिलेगा 159। तो यहाँ भी हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a इज इक्वल टू 28 दिए और b इज इक्वल टू आपको वैल्यू दी है 11। लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू रख देते हैं 28 माइनस ब्रैकेट में माइनस और b की वैल्यू है 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर 28 प्लस 11 इज इक्वल हमें आंसर मिलेगा 39। अब यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड क्या होगी, a प्लस बी, उसकी वैल्यू पुट करते हैं 28 प्लस 11 इज इक्वल में आंसर मिलेगा 39। तो यहाँ आपको चेक करना था लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या सेम है, तो सभी एग्जांपल में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सब कुछ क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो आपको स्टेटमेंट ट्रू बने इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन का यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका -8 प्लस -4, बॉक्स दिया हुआ है -8 माइनस -4। तो यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, देयरफॉर -8 प्लस माइनस माइनस -4, और यहाँ भी देख सकते हैं -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर +4 आ जाएगा। नेक्स्ट -8 -4 इज इक्वल में आंसर होगा -12 और -8 +4 सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर क्या मिलेगा हमें -4। तो आप देख सकते हैं -12 है और -4 है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था -12 और -4 दोनों में से बड़ा कौन है, -4। तो यहाँ कौन सी साइन आएगी, ग्रेटर देन आएगी या लेस देन आएगी, तो यहाँ कौन सी साइन आएगी, लेस देन। सेकेंड एग्जाम्पल -3 + 7 -19 और राइट हैंड साइड दिया है 15 -8 प्लस माइनस ब्रैकेट में -9। तो यहाँ देख सकते हैं -3 + 7 और -19 और दूसरी साइड दिया है 15 -8 और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट -9 -3 और -19 तो इस इक्वल में आंसर मिलेगा 22 और +7 एज इट इज। यहाँ भी 15 -8 और -9 तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, साइन माइनस की रहेगी, इस इक्वल में आंसर मिलेगा 17। अब यहाँ देखो एक माइनस है दूसरा प्लस है, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन किसकी लगेगी, जो बड़ा है उसकी साइन आएगी, देयरफॉर हमें आंसर क्या मिलेगा -15। और यहाँ देखो 15 - 17 तो यहाँ भी एक प्लस है दूसरा माइनस है, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन होगा और साइन किसकी लगेगी, बड़ा कौन है 17 है, तो जो भी हमें आंसर मिलेगा उसमें साइन कौन सी आएगी, माइनस आएगी। अब यहाँ भी -15 है और -2 है, बड़ा कौन है, तो हमने देखा था जैसे जैसे लेफ्ट साइड चले जाते हैं वैसे नंबर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव है, देयरफॉर -2 इज ए ग्रेटर देन, तो बड़ा है, देयरफॉर साइन कौन सी आएगी, लेस देन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 23 - 41 + 11 और राइट हैंड साइड दिया है 23 - 41 एंड -11, देयरफॉर 23 + 11 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 34 एंड -41। यहाँ भी क्या होगा 41 एंड 11 दोनों का एडिशन करेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, एडिशन होगा, साइन कौन सी रहेगी, माइनस, देयरफॉर 34 - 41 इज इक्वल, एक प्लस है दूसरा माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन किसके लगेगी, बड़ा 41 है, देयरफॉर -7 आंसर मिलेगा। यहाँ भी 23 प्लस है और -52 सब्ट्रैक्शन होगा, साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि 52 बड़ा है। अब यहाँ कौन सी साइन आएगी, तो आप देख सकते हैं -7 बड़ा हो गया, -29 बड़ा होगा, -7 बड़ा होगा, तो साइन किसकी आएगी, ग्रेटर देन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं
39 प्लस ब्रैकेट में -24 -15 और राइट हैंड साइड दिया है 36 प्लस ब्रैकेट में -52 माइनस ब्रैकेट में -36। तो अब यहाँ क्या करना है 39, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर प्लस माइनस माइनस लिख दिया, -15 एज इट इज। यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर -15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा होता है, देयरफॉर 36 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 39 प्लस है और 24 एंड 15 दोनों क्या है, माइनस है, तो इन दोनों का एडिशन होगा, देयरफॉर 39 और इन दोनों का एडिशन करेंगे हमें आंसर क्या मिलेगा 39। यहाँ 36 और 36 दोनों प्लस है, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे 72 मिलेगा और -52, देयरफॉर 39 माइनस 39 इस इक्वल में आंसर मिलेगा 0 एंड 72 माइनस 15 इस इक्वल में आंसर मिलेगा 20। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 20 है, क्योंकि 20 कौन सी साइड आया है, 0 की राइट हैंड साइड आया है, देयरफॉर साइन कौन सी आएगी, ग्रेटर देन की। नेक्स्ट एग्जांपल -231 प्लस 79 प्लस 51 और राइट साइड दिया है -399 प्लस 159 प्लस 81। देयरफॉर तो हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लस है 79 और 51, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 130 और यहाँ भी क्या है 159 प्लस 81, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 240। अब यहाँ देख सकते हैं एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और जो बड़ा होगा उसकी साइन लगेगी, देयरफॉर हमें आंसर मिलेगा -101 और यहाँ भी क्या होगा, एक प्लस है ये माइनस है, तो देयरफॉर सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर क्या मिलेगा, जो बड़ा है उसकी साइन रहेगी, देयरफॉर हमें आंसर मिलेगा -159। क्या देख सकते हैं एक साइड है लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड है आपका 101 और राइट हैंड साइड है -159, तो बड़ा कौन है, -101 बड़ा होगा, तो साइन किसकी आएगी, ग्रेटर देन की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10। A water tank has step inside it. A monkey is sitting on the topmost step. Means first step पे बैठा है. The water level is at a 9 step. Total कितने step है? 9 थे. First question. He jumped 3 step down and then jump back 2 step. In how many jump will he reach the water level? तो आपको यहाँ देखो एक फिगर में आपको दिया हुआ है, एक वाटर की टंकी है। अब मंकी कहाँ पे बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, टोटल कितने स्टेप है, 9 स्टेप है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वो 3 स्टेप डाउन में जाता है और वापस कितने स्टेप आता है, 2 स्टेप। तो उसी तरह उसको लास्ट तक पहुंचना है, मीन्स 9 स्टेप पूरे करने हैं, तो वो कितने जंप लगाएंगे, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो हमने एक नंबर लाइन ले ली है, टोटल स्टेप कितने थे हमारे, 9 स्टेप थे, तो हम ड्रॉ कर देते हैं टोटल 9 स्टेप। तो यहाँ लिखे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 और 9। अब क्या करता है वो, कहाँ पे है मंकी, तो मंकी अभी यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप पे, पहुंचना कहाँ पे उसको, 9 स्टेप पे पहुंचना है। अब वो करता क्या है, फर्स्ट 3 स्टेप डाउन में जाता है, मीन्स 3 स्टेप मूव होता है और क्या करता है वापस 2 स्टेप अप होता है, मतलब वापस आ जाता है, फिर से वो 3 स्टेप डाउन में जाता है और 2 स्टेप बैक आता है। उसी तरह उसको कहाँ पहुंचना है, 9 स्टेप पूरे करने हैं। तो फर्स्ट जंप लगाता है, तो यहाँ से वो जैसा जंप लगा, कितने स्टेप लगाना है, 3 स्टेप, मीन्स 1 2 और 3, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट जंप में कहाँ पहुंचेगा, स्टेप नंबर 4 पे चला जाएगा। अब क्या करता है, जंप बैक 2 स्टेप, मीन्स वो वापस आता है, कितने स्टेप आता है, 2, मीन्स वो यहाँ 1 और सेकंड, तो वो कहाँ पे वापस आ जाता है, सेकंड स्टेप पे आ गया, देयरफॉर वो वापस आया और कहाँ चला गया, सेकंड जंप में वो कहाँ आ जाएगा, 2 स्टेप से। अब वो क्या करता है, फिर से वो 3 स्टेप डाउन होगा, देयरफॉर वो कहाँ आएगा, 1 2 और 3, तो वो कहाँ पे चला गया, स्टेप नंबर 5 पे। तो कौन सा जंप था, थर्ड जंप में वो कहाँ चला गया, स्टेप नंबर 5 पे। अब वो वापस आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, स्टेप नंबर 3 पे, क्योंकि 1 और 2 वापस कितने स्टेप आता है, सिर्फ 2 स्टेप। तो कौन सा जंप होगा, फोर्थ जंप लगाएगा, तो कितने स्टेप पे चला जाएगा, 3। अब फिर से वो क्या करेगा,
3 स्टेप डाउन में चला जाएगा। मीन्स अभी कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 2 और 3, तो वो कहाँ पे चला गया 6 पे। तो उसने टोटल 5 जंप लगाए, तो कहाँ तक पहुंचा है, अभी तक 6 पे पहुंचा है। अब वो क्या करता है, 2 स्टेप बैक आता है। मीन्स 6 से वो बैक आएगा 1 और 2, तो कहाँ पे चला जाएगा, स्टेप नंबर 4 पे। अब वो फिर से क्या करेगा, 7 जंप लगाएगा और कितने स्टेप मूव होगा, 1 2 और 3, तो कहाँ पहुंच जाएगा, स्टेप नंबर 7। अब वो यहाँ से फिर से वापस आएगा, देयरफॉर वो स्टेप नंबर 5 पे चला जाएगा। फिर से यहाँ से वो कितना स्टेप मूव होने वाला है, 3 स्टेप, 1 2 और 3, तो कहाँ पहुंच जाएगा, स्टेप नंबर 8 पे। फिर से वो यहाँ से वापस आएगा 2 स्टेप, मीन्स वो स्टेप नंबर 6 पे आ जाएगा। और फिर से वो मूव होगा, तो लास्ट में वो कहाँ पहुंच जाता है, स्टेप नंबर 9 पे। तो उसने टोटल कितने जंप लगाए, टोटल कितने जंप में वो 9 स्टेप पे पहुंचा, 11 जंप। लिख देते हैं। तो देखो फर्स्ट जंप पे उसने क्या किया, तो वो फर्स्ट पे था, प्लस इसमें 3 ऐड किया, मीन्स 3 उसने जंप 3 स्टेप डाउन हुआ, तो टोटल हुआ 1 + 3 इज इक्वल में आंसर मिलेगा 4 स्टेप। सेकंड जंप में क्या करता है, वो फोर्थ पे पहुंचा पर वापस कितना आ जाता है 2, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें आंसर मिलेगा 2 स्टेप। थर्ड जंप में क्या होता है, वो कहाँ पे था, 2 पे था, और कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, तो वो कहाँ पे चला जाता है, 5 स्टेप। फिर से फोर्थ में क्या होगा, 2 स्टेप वापस आता है, देयरफॉर 5 - 2 इज इक्वल मिलेगा 3 स्टेप। अब क्या करेगा, फिर से वो 3 स्टेप आगे जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल मिलेगा 6 स्टेप। और फिर से 2 स्टेप वापस आता है, 6 - 2 इज इक्वल 4। उसी तरह 7 8 9 10 और 11, तो लास्ट में कहाँ तक पहुंच जाता है, 11 जब जंप लगाएगा तो लास्ट में वो 9 स्टेप तक पहुंच जाता है। तो वो क्या करता था, फर्स्ट 3 स्टेप आगे जाता था और 2 स्टेप वापस आता था, तो उसी तरह से वो कहाँ पहुंचना था, 9 स्टेप पे। तो टोटल कितने जंप लगाने पड़ेंगे उसको, 11 जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक, वो वापस आना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, तो इन हाउ मेनी जंप विल बी रीच बैक टू द टॉप स्टेप। तो अब वो क्या करता है, उसने जो पानी पीना था वो पानी पी लेता है और वो वापस आना चाहता है। अब वो वापस कैसे आता है, तो फर्स्ट कितना स्टेप मूव होता है, 4, और बाद में वो 2 स्टेप वापस आ जाता है। फिर से वो 4 स्टेप आगे आता है और 2 स्टेप वापस आ जाता है। मीन्स 4 स्टेप अप होगा, 2 स्टेप बैक होगा, फिर से 4 स्टेप अप होगा और 2 स्टेप बैक होगा। तो यहाँ देखो, अब फिर से हमने एक नंबर लाइन ले ली। अब मंकी कहाँ पे है, लास्ट में है हमारा 9 स्टेप पे। अब वो क्या करेगा, अप होने वाला है, कितना स्टेप अप होगा, फोर्थ, मीन्स 1 2 3 और फोर्थ। तो उसने फर्स्ट जंप लगाया, तो वो कहाँ पे पहुंचेगा, स्टेप नंबर 5 पे। अब वो क्या करते हैं, डाउन, फिर से वो 2 स्टेप वापस आता है, मीन्स 5 पे था, 1 और 2, वो कहाँ चला जाएगा, स्टेप नंबर 7 पे। अब फिर से वो जंप लगाएगा, कितने स्टेप मूव होने वाला है, 4 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, सेकंड जंप में, स्टेप नंबर 3 पे। अब वो वापस आता है, कितने स्टेप वापस आता है, 2 स्टेप वापस आता है, तो वो कहाँ चला जाता है, स्टेप नंबर 5 पे आ जाता है। तो कौन सा जंप था, मीन्स उसने फोर्थ जंप लगाया, तो वो कहाँ चला जाएगा, स्टेप नंबर 5 पे। अब उसको क्या करना है, वो फिर से जंप लगाने वाला है, कितने स्टेप जंप लगाएगा, 4, 1 2 3 और 4 स्टेप, तो वो कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट स्टेप के जहां से उसे जाना था। तो उसने टोटल कितने जंप लगाने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो उसने टोटल कितने जंप लगाए, उसको फर्स्ट टॉप स्टेप पे पहुंचने के लिए टोटल 5 जंप लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो, फर्स्ट जंप वो कहाँ था, 9 पे था, अब वो मूव हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हमने ली है, देयरफॉर यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 पे पहुंच गया। अब वो वापस आ रहा है, तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ हमने नेगेटिव लिया है, तो यहाँ कौन सा होगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने ऐड किया है, तो 7 स्टेप। उसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो टोटल है 5 जंप लगा के वो कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the number of step moved down is represented by negative integer and the number of step moved up by positive integer,
represent his move in part first and second question by completing the following -3 +2 minus up to -8 and b में दिया है for -2 plus up to -8 in तो the sum -8 represent going down by 8 step तो so what will the sum 8 in b represent। तो आपको क्या किया दिया है, यहाँ आपको जो मंकी था वो डाउन में जाता है तो उसको कौन से साइन से रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है, और वो अप की साइड जाता है, अप होता है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है, मीन्स प्लस से रिप्रेजेंट करना है। आपको फर्स्ट और सेकंड का दिया हुआ है तो उसी तरह यहाँ से आपको एक लाइन दी हुई है और उसका हमें आंसर क्या मिलता है, -8 आंसर मिलता है। तो उसका मीनिंग आपको समझाया हुआ है कि वो कहाँ चला जाता है, 8 स्टेप नीचे चला जाता है। तो आपको पूछा है कि यदि सेकंड में बी में आपको आंसर +8 मिलता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। बस आपको इतना ही करना है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको पूछा है कि यार जो +8 आया तो उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ देखो माइनस का मीनिंग क्या होता है, वो डाउन की साइड जाता है, और प्लस का मीनिंग क्या था, वो अप की साइड मूव होता है। तो therefore thus sum 8b represent going up by 8 step। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी 8 स्टेप अप साइड मूव हो रहा है। तो उसी तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.2 यहाँ समाप्त खत्म होती है। टुडे हमने क्या देखा, तो टुडे कवर टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपको लेक्चर में कोई भी डाउट और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।